मैनचेस्टर होम केयर सर्विस वालों से कांटेक्ट कर लीजिए। वह लोग हॉस्पिटल इक्विपमेंट एवं नर्स केयर टेकर जैसे सेमी फाउलर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मशीन, वेंटिलेटर, बाईपैप, NIV मशीन, ये सभी उपकरण जरूरत के हिसाब से किराए पर बहुत ही कम खर्चे में घर पहुंचाकर देते हैं, जिससे आप अपने पिताजी की घर पर ही केयर कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 888-9702-488 एंड 8225801507। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। भानु प्रतापपुर, जिस क्रांतिकारी ने देश की आज़ादी के लिए अपनी सारी जवानी लुटा दी और इसी क्रांतिकारी के गांव में विकास की गति चरमराई हुई दिखती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी कंगलू कुमार। यह वही शख्सियत है जिन्होंने न सिर्फ कांकेर जिला को गौरवान्वित किया और अपनी देश सेवा के लिए भी पूरे बस्तर में भी इन्हें पहचानी जाती है। लेकिन आज तक यहाँ गाँव राजनीतिक कागजों के विकास कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में यह है कि विकास आज भी इस क्षेत्र को ठेंगा दिखा रही है। कंगलू कुमार परिवार को सरकार की तरफ से ना कोई सहयोग दिया जाता है, ना ही उनकी कोई पूछ परख। आज 2 फरवरी को उनके पुण्यतिथि मनाने के लिए अंचल के लोग उनके गृह ग्राम कोंडलू मुंडा पहुंचे, जिसमें क्षेत्र के विधायक सावित्री मनोज मंडावी और जिला पंचायत के अध्यक्ष हेमंत ध्रुव उपस्थित रहे। हम इस गाँव की और उनके परिवार की स्थिति को कई बार खबरों के माध्यम से पहले भी दिखा चुके हैं, जिस पर सांसद से लेकर तत्कालीन विधायक मनोज सिंह मंडावी थे। उन्होंने विकास के साथ परिवार को उचित सम्मान और सहयोग देने की बात कही थी। मगर अब देखना यह होगा कि खबर के बाद क्या कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं, और कितनी होती है, यह भी देखने वाली बात होगी। पुण्यतिथि तो हम जब से शासन में घोषणा हुआ वहाँ से हम मनाते मनाते आ रहे हैं अपने खर्च से। जब भी मांग करते हैं तो मांग पूरा नहीं होता। विधायक पहले मनोज मंडावी भी था, ब्रह्मण नेता भी आए थे पहले, वो BJP विधायक, वो भी कह कर गया, एक रंगमंच दिया था बस, और कुछ नहीं दिया। और जो हम अपने खर्च से मना रहे हैं, जो भी जैसे भी अपने पैसा खर्च करके सियानों को बुलाते हैं, आसपास के प्रतिनिधि है, आम जनता है और समाज के आदमी लोगों को बुला करके हम पुण्यतिथि मनाते हैं। और क्या मांगे हम लोग? विधायक के तो हर समय बोलते जाते हैं कि हम जो पुण्यतिथि में जो खर्च करते हैं उसके लिए कुछ राशि मिलना चाहिए, जो शासन से मिलता है, जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी को मिलने का जो सुविधा है वो हमको मिलना चाहिए। और पेंशन के लिए आप लोगों ने क्या कहा? पेंशन के लिए भी तो आवेदन दिए, तो भी आज तक कोई सुनाई नहीं हुआ। कई बार आवेदन दिया हूँ मैं। अभी आप लोग को छत्तीसगढ़ शासन की जो योजना है उससे क्या क्या लाभ मिला? कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। आज हमारे समाज के परम सम्मानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कंगलू कुमार जी का पुण्यतिथि है, और साथ ही साथ सुखदेव पातर जी और इंद्रू केवट जी, ये तीनों का ही शहीद दिवस है आज। और इस पवित्र गांव में मेरे को आने का सौभाग्य मिला, और मैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपने पूरे भारत देश के पूरे समाज के लोगों को श्रद्धांजलि की ओर से श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा हूँ। आगे कुम्हार समाज के लिए क्या होगा, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं वर्तमान की स्थिति में जो कंगलू कुमार की परिवार है आज भी अभाव की ज़िंदगी में जी रही है। यहाँ विकास अभी भी दस्तक नहीं दी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आज मैं पहली बार यहाँ आया और मुझे पता चला कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जो पेंशन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता, और कोई ऐसा मंच भी नहीं बना है। अभी आदरणीय विधायक महोदया जी आई थी, हमारी सरिता मंडावी जी बहन, तो उनको भी मैंने अवगत कराया, हमारे समाज के लोगों ने भी अवगत कराया, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं इस बारे में अवगत कराऊंगा कि एक कम से कम उनका स्मारक और तीनों की प्रतिमाएं, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, हमारे भारत देश के लिए कुर्बान हुए, तो उनकी याद में तीनों की एक प्रतिमा लगाकर एक मंच बनाया जाए। कंगलू कुमार का पुण्यतिथि मनाया गया, इसमें आपके द्वारा क्या क्या घोषणा की गई? ये कंगलू कुमार के आज घुटुनमुड़ा में हमने पुण्यतिथि का मनाया है, और इनके परिवार को जो भी सहायता होगा बिल्कुल उनको सहायता हम देने को तैयार है, और भवन की मांग कर रहे हैं, और उनके यहाँ पर प्रतिमा की स्थापना बोल रहे हैं।
तो मांग को ज़रूर हमने उसमें संज्ञान में लिया और ज़रूर आने वाले सत्र में ज़रूर इनकी मांग पूरी हो जाएगी। मैडम 1980 स्वतंत्रता सेनानी योजना के अंतर्गत जो स्वतंत्र सेनानी परिवार है उनके परिवारों को पेंशन मिलनी चाहिए, जो कि इनके परिवारों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ये वाली बात हम बिल्कुल अपने माननीय भूपेश बघेल उनके पास ये बात ज़रूर रखेंगे। मिलना चाहिए, होना चाहिए इनके लिए भी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए उनका हक है और ज़रूर ये मांग को हम उनके पास रखेंगे। ज़रूर आने वाले उसमें ज़रूर इनकी मांग को बिल्कुल हम रखेंगे। पूर्व में जब हमने खबर चलाई थी उसमें मनोज मंडावी जी से हमने कहा था कि उनके परिवारों को अभी तक जो उनका रहने की निवास है वो अभी तक ठीक ठाक हालात में नहीं है, तो उन्हें निवास दिलाने की कष्ट करेंगे। उस पर उन्होंने कहा था कि होगा, लेकिन इस पर आप क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी चाहते थे वो बिल्कुल इस क्षेत्र के विकास के लिए हर समाज को वो लेके चलते थे, हर समाज की समस्याओं को सुनने का प्रयत्न करते थे। तो ज़रूर इस समाज के बारे में भी उन्होंने सोचा था। तो वो कमी को बिल्कुल हम समाज के जो भी कमी है उस कमी को मैं उनके संज्ञान में लेते उनकी कमी को पूरा करने की कोशिश करूँगी। भवन आएगी मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले सत्र में बिल्कुल दिलवाएंगे।